गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं मैथ के जो छात्र छात्राएं हैं, जिसके लिए अभी एक दिन पहले मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत पर हम लोग ये जांच किया करते थे कि जो अब तक हम लोग फॉर्मूले के बेस पर आपको समझाया करते थे कि ये एक फॉर्मूला है, इसके आधार पर सवाल कीजिए। अब क्योंकि वो समय नहीं रहा है, अब आपको ये बात भी सिद्ध करके बतानी है, या आप समझेंगे कि जो फॉर्मूले हम लोग कहा दिया करते थे ये इसके इक्वल होगा, या नेचुरल नंबर का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, या नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो ये हम लोग कहते थे, आप नोट कर लीजिए। या सीरीज पढ़िए, e की पावर x की सीरीज 1 प्लस x फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सोन, ऐसे बढ़ते जाते थे। तो हम कहा करते थे कि ये इसकी सीरीज होती थी, सिद्ध करने का हम कभी प्रयास नहीं किया। अब हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर ये जांच करने की प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये बातें सत्य है या नहीं है। तो पहली वीडियो में मैंने 3 या 4 प्रश्न बताए थे, मेरे याद नहीं है, या तो 3 या 4 बताए थे। उसमें मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। 3 प्रागुणों के आधार पर हम लोग ये जांच करते हैं कि वास्तव में ये सीरीज इसके इक्वल है, मानक पे खरी उतरी, सत्य है। ये बातें हम क्लियर करते थे। लेकिन उसमें 2 बातें और रह गई थी उसी एक्सरसाइज के अंदर। वे दोनों बातें आज मैं क्लियर करता हूँ। उसके बाद ये गणितीय आगमन का सिद्धांत आपका खत्म हो जाएगा मेरी ओर से। आप लोग उसके बाद जो भी जितने भी सवाल आप भेजेंगे, पूछेंगे, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आपके सामने एक सवाल है जो बिल्कुल अलग है, पिछली वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो में क्या है, उस वीडियो में जो सवाल है उससे बिल्कुल डिफरेंट सवाल मैं आज बता रहा हूं आपको। गणितीय आगमन विधि से सिद्ध कीजिए कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन इंटू 2n प्लस 1 डॉट कॉम 6 से पूर्णतः विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। अब आप ये बात समझिए कि अभी तक हम अंकों से विभाजन की विधि जानते थे। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 36 6 से विभाज्य है, तो आप बिना तर्क किए तुरंत बताएंगे यस। हम पूछेंगे कैसे? नो सर, 36 6 के टेबल में आता है, तो ये इससे विभाज्य भी हो जाएगा। आप तुरंत ये जवाब देंगे और उसका आंसर भी यही होगा। इसमें अब आप किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आप संतुष्ट करेंगे। लेकिन अब समस्या क्या है हमारे सामने, जो योगफल या दिए होंगे वो n पदों के रूप में दिए होंगे। यानी हमारे पास एक तरीके से ऐसा मानक दिया होगा जिसको हमें पूर्ण रूप से ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि वास्तव में ये पूरी संख्या भी, या n में दिए हुए पद भी हम दिखा सकते हैं कि ये किसी से विभाज्य हो सकते हैं, या किसी के गुणनफल हो सकते हैं, या ये पूर्णतः सत्य हैं या असत्य हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ दिखानी होती है। तो इनको दिखाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया वो आप समझिए। वही हमने 3 बातें बताई आपको। पहले तो यही कि हम चेक करें, क्योंकि n धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो हल करने के लिए हम 3 पोस्टुलेट लेते हैं। हम इसे Pn मान लेते हैं। पहला तो Pn, n प्लस 1 2n प्लस 1। अब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। रखने पर तो ये हो जाएगा P1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 2 इंटू 3 6 आ गया। लिखेंगे 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य, जो कि सत्य है। यानी मेरा कहने का मतलब ये पहली कसौटी पर खरा उतरा। हम चाहते या गणितज्ञ चाहते तो इस बात को यही भी मानकर छोड़ देते, लेकिन ये सत्यता का पहला मानक था। अभी ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं हुआ है। इसके लिए 2 नियमों से और इसको गुजरना होगा, तब हम पूर्ण परफेक्ट वे में कहेंगे कि ये वास्तव में पूर्ण रूप से विभाज्य है।
अब तो डाउटफुल भी हो सकता है कि सर हो सकता है 1 पे विभाज्य हो गया, अगले पे थोड़ा चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए 2 नियम और हैं। 2 नियम मान लिए आप, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में आप n बराबर k रखने पर, जैसी k रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा pk बराबर k प्लस 1 2k प्लस 1। इसको हम मान के चलेंगे 6 लैम्डा के, इसका जो मान आया वो 6 लैम्डा के बराबर आया, मान के चलेंगे, तब हम इसको सत्य मानेंगे, माना। अब जब हमने इसको मान लिया है कि 6 लैम्डा है तो हमारा फिर डाउट हो जाता है कि क्यों भाई 6 लैम्डा क्यों है, 7 लैम्डा क्यों नहीं हुआ, आपने इसे क्यों मान लिया? क्योंकि हमारा मानने का मकसद सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमें जब 6 से विभाज्य दिखाना है तो उसके पहाड़े में या टेबल में 6 आना बहुत जरूरी है, उसके मल्टीप्लिकेशन में 6 आना बहुत जरूरी है, वो संख्या 6 से डिवाइड तभी हो सकती है। तो मैंने 6 ले लिया क्योंकि मुझे तो अपने कारण को सिद्ध करना है, तो मैं सिद्ध करने के लिए गलती क्यों करूं, मैं 7 क्यों लूं, 6 ही लेंगे आप। जिससे विभाज्य करना वो उसी से गुणांक ले लेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा। प्यारे बच्चों सभी को ऐसे करना है, अगर 25 से विभाज्य दिखा देते तो 25 लेते आप यहाँ। अब इसकी भी सत्यता की जांच होगी कि जब मैंने 6 लैम्डा लिया है कि ये सत्य है तो ये वास्तव में सत्य है या नहीं है। इसके लिए हम एक स्टेप और बढ़ेंगे, वो थर्ड स्टेप होगा। वो मेन स्टेप होता है n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ये हो जाएगा p k प्लस 1 बराबर, यहां हो गया k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 2 k प्लस 1 प्लस 1। अब हम इसको अब इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसको तो मैंने 6 लैम्डा ले लिया, इसका यूज करके हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सिद्ध करने की कि ये 6 इसका जो गुणांक इसमें से 6 कॉमन आ सकता है या ये 6 से विभाज्य हो सकता है। ये आप कैसे करना है आप समझिए थोड़ा सा। इसमें हम इसमें k प्लस 1 ऐसे ही रखा, इसको k प्लस 2 कर दिया, ये 2k प्लस 1 प्लस 1, इसमें मैंने छेड़छाड़ी नहीं की। उसका कारण है मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, 2k प्लस 1 के रूप में। तो मैं इसे खोलना नहीं चाहता क्योंकि खुल जाएगा तो फिर बनाना पड़ेगा। देखिए मुझे 6 लैम्डा के इक्वल ये सारा स्टेप पूरा ऐसा कैसे दिखाना है ताकि मैं 6 लैम्डा रख सकूँगा। जब मैं माना है तो मैं भी तो उसमें कोशिश करूँगा ये चीज़ बन के आए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ इसको खोल दिया इसके साथ, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर हो गया। तो बच्चों मैं थोड़ा सा प्रयास किया है, थोड़े प्रयास में मुझे लगा कि मैं थोड़ा नज़दीक पहुंच गया हूँ। किसके सवाल के? मेरे पास 2k प्लस 1 है, ये रहा, k प्लस 1 है, ये रहा। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास k प्लस 2 एक्स्ट्रा है, इसको मुझे हटाना है। तो इसे मैं खोल दूँ भाई, k प्लस 2 इसमें नहीं है ना। तो अब मैं k प्लस 2 को खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। जैसे ही खोलूंगा तो ये दोनों चीज़ अंदर आ जाएंगी। यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 1, फिर इसकी 2 में मल्टीप्लाई होगी 2k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2। तो बच्चों मेरा मकसद आपका भी, जो मेरा है वो आपका भी होना चाहिए। जिस चीज को मान के चले हैं उसको सिद्ध भी तो करने की कोशिश करें कि हमने मान भी लिया है तो गलती ना हो, गलत ना हो। ऐसा ना हो कि जो हम माना है वो सही रहा या नहीं रहा, इसको पहले आप फोकस करेंगे। बाकी सारा जितना भी मटेरियल होगा वो एक साइड करते चले जाएंगे। एट लास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, एक गारंटी है। ये सवाल करने का तरीका है, गारंटी है आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा भैया? मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया था कि ये ही बनाया,
इसीलिए मैं 6 लैम्डा लिखने में सहायक रहा, क्योंकि भैया मेरा माना हुआ है, मैं इसे झूठ तो मान ही नहीं सकता, मैं गलत तो कह ही नहीं सकता, इसको मैंने माना था, तो मैंने यहाँ 6 लैम्डा लिख सकता हूँ कि नहीं प्यारे बच्चों, लिख सकता हूँ ना? यस। अब क्योंकि अब मेरे पास ये बचा है, अब मैं इसे देखता हूँ क्या निकाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से पहले k+1 को कॉमन लिया। मुझे कुछ नहीं पता अंदर क्या होगा, लेकिन मेरा गुणनखंड कहता है, फैक्टर कहते हैं कि जो दिख रहा है उसे पहले करो, उसके बाद रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट सामने होगा आपके। तो मैंने k+1 कॉमन लिया, यहाँ हमारा पास यहाँ हुआ, इसकी मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 दूनी 4 k+2 प्लस इसका इससे, क्योंकि ये तो मैं बाहर ले चुका हूं, k+2, ये k+2 है यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा। मैंने k क्या कॉमन लिया बच्चों? k+1, तो 2 ये था, तो 2 ये होने के कारण यहाँ k+2 ये, तो ये 2 दूनी 4 और 2 4 1 5 4 3, नहीं अभी भी कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं छूटा तो नहीं है, देखते जाइए, कहीं मिस्टेक जरूर हुई है, नहीं तो यहाँ से 6 कॉमन आना चाहिए। अब कहाँ मिस्टेक हुई है ये आप समझें, हम भी समझेंगे। 2 छूटा है कहीं ना कहीं जरूर, बिल्कुल 100% 2 छूट गया हमसे कहीं ना कहीं। 2 का छूटना ही हमारे सवाल को गलत सिद्ध करने की तरफ बढ़ गया। हाँ बेटा 2 छूटा है, इसीलिए हमारा ये सवाल यहाँ गड़बड़ा गया है। जब मैं इसको खोल रहा था इसको, तो इसकी k से मल्टीप्लाई हुई, इसकी 2 k+1 और 2k+1, और ये हमारा एज चलता रहा, ठीक है। कहीं मुझे लग रहा है कि गलती हमसे हुई है जरा थोड़ी सी, ना भी नहीं है, तो नहीं तो 6 बनना चाहिए था, और 6 बनना ही हमारा मेन टारगेट था, और अभी हमारा 6 नहीं बना है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि गलती जरूर हुई है, क्योंकि हमारा ये 6 लैम्डा के बाद 2k+1 2 था भैया वहाँ, 2 इंटू में से 2 छूटा है कहीं k+1 रखने पर, 2k+1 + 2k+1 रखा, तो 2k+1 + 2, यहाँ +2 कैसा आया ये समझना है, +2 2k+1 + 2, इसमें जो सवाल बोलता है मैं n की जगह 2k अच्छा +1 ले लिया। हाँ तो मिस्टेक तो हुई है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ मिस्टेक हुई भाई, एक मिस्टेक हमसे हुई है स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा सुधार करता हूँ। वो क्या है देखिए, मैंने जब k+1 रखा, यहाँ k+1 हो गया, यहाँ k+1 हो गया, यहाँ k+1 हो गया, तो जब मैंने ब्रैकेट खोला है, मैंने ब्रैकेट में इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, देखो ये k+1 हो गया, ये हो गया, मैंने ब्रैकेट जब खोला तो मैं इसको साथ ले लिया, ये रहा इसको, और इसको 1 को एक साथ ले लिया, जबकि अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने इसको, देखो मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, और मल्टीप्लाई किए बिना ही मैंने इसको बाहर निकाल लिया, जबकि 2k+2 अंदर जाना था, वो 1 इधर आना था। ये मेरी एक मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है बच्चों, इसमें सुधार करेंगे। देखो आप फिर समझिए, यहाँ k+1 था, यहाँ k+1 है, यहाँ 2 इंटू k+1 +1 है, तो जब मैंने इसको बाहर निकाला तो ये यहाँ तो ब्रैकेट से बाहर था 2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो गया, लेकिन अंदर 2 का मल्टीप्लाई भी तो होना बहुत ज़रूरी था, तो ये गलती हुई हमसे, थोड़ा सा मैं इसको सुधार करता हूँ इस लाइन पे, फिर हमारा सवाल बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। k+1 k+2 2k+2 + 1, ये गलती हमसे हो गई जिससे हमारा ये सवाल एकदम गड़बड़ा गया। k+1 k+2, इसको इसके साथ रखेंगे, 2k+1 + 2,
यहाँ आगे सेट होता है। पहले वाले केस में यहाँ 1 था और मैंने गलती से एकदम वो अंदर शो हो गया। और अब मैं इसका जब ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये हो जाएगा k + 1 k + 2 2k + 1 प्लस अब इसके साथ 2 × k + 1 k + 2। अब ब्रैकेट सही है। फिर मुझे क्योंकि ये बनाना है तो मैं इस वाले पार्ट को खोल दूंगा। मैंने पहले बताया था मुझे ये बनाने के लिए लैम्डा लाना है, तो ये पहले जैसे मैंने खोला था वैसे खोलूंगा k + 1 2k + 1। अब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा 2 k + 1